ओम शांति। आज से हम आप सब भाई बहनों के लिए एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिवाइन पावर्स, दिव्य शक्तियाँ, जो आज हर इंसान के अंदर अंतर्निहित हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य उसको बाहर की दुनिया में ढूंढता है क्योंकि उसको अपनी शक्तियों का आभास ही नहीं है। या तो वो इन शक्तियों के लिए भगवान के पास जाएंगे, अपने इष्ट देवी देवताओं से अपेक्षा रखते हैं कि ये शक्तियां हमें कहाँ से मिलेगी, किससे मिलेगी। लेकिन इन शक्तियों के शस्त्र हमारे पास ही अंतर्निहित हैं, जो सुषुप्त अवस्था में पड़े हैं। आज इस नई सीरीज के माध्यम से हम इन शक्तियों के महत्व को जानकर इन शक्तियों को जागृत करेंगे और जीवन में कदम कदम पर आने वाली स्थिति परिस्थिति में इनका सफल प्रयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो जाने कि ये सत्यता है क्या। वास्तव में एक ऐसा बेशकीमती हीरा है जिसके ऊपर आज झूठ की परतें जमने के कारण इसकी चमक छिप गई है। चलिए इस बेशकीमती हीरे की चमक को आज हम उजागर करें। तो सत्यता की सत्यता है क्या? क्योंकि आज हर इंसान असत्य बोलते हुए भी, झूठ बोलते हुए भी सच सुनना पसंद करता है और वो झूठ से नफरत करता है। हाँ, कोई झूठ बोलता है तो उसको आक्रोश आ जाता है, क्योंकि सच बोलने में तो मीठा लगता है पर सुनने में कड़वा लगता है। सच हमेशा कड़वा होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो चीजें हैं, शरीर और आत्मा, जिसके माध्यम से हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हैं। हमने एक कहावत शरीर के लिए भी सुनी है और आत्मा के लिए भी सुनी है कि देह के लिए हमेशा कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया और झूठा सब संसार, जबकि आत्मा के लिए कहा जाता है आत्मा सत चित्त आनंद स्वरूप है। तो देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आज अगर हम सारा दिन जो कर्म करते हैं वो देह की स्मृति में रहकर कर्म करते हैं तो अभिमान पैदा होता है और अभिमान से किया हुआ कर्म कभी श्रेष्ठ नहीं होगा, कभी सत्य नहीं होगा। वो हमको असत्य की ओर, विकर्म की ओर प्रेरित करेगा। इसकी बजाय अगर इस देह में चमकती हुई जो मणि है आत्मा, जो अविनाशी है, अटल है, अजर अमर है, अगर उस आत्मा की स्मृति में रह करके हम कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें सत्यता और श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, उस ओर हमें प्रेरित करता है।
तो आज हम सत्यता की कुछ 10 निशानियां, 10 बातें सुनेंगे। पहली बात कि सत्य को कभी सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य अपने आप में सिद्ध है। हाँ, जो झूठा है वो जिद और सिद्ध के सहारे अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेगा, और उसको एक झूठ के पीछे कितने न झूठ बोलने पड़ते हैं। लोग कहते हैं एक के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, जबकि सत्य के पीछे कोई भी बात को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। सत्य अपने आप में सिद्ध ही नहीं, लेकिन प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। दूसरी बात, अगर आसमान में चमकते हुए सूरज की रोशनी को हम कितना भी रोकने की कोशिश करें, पर कहते हैं वो सूर्य की रोशनी को कोई छिपा नहीं सकता। हाँ, वो बात अलग है कि आज हम अगर उस सूर्य की रोशनी को अपने घर में आने न दें, अपने घर के दरवाजे बंद कर दें, पर्दे बंद कर दें, और आर्टिफिशियल रोशनी के माध्यम से हम सारा दिन उसमें रह कर के कर्म करें, तो आपको पता हो वो घर एक दिन बीमारी का घर बन जाएगा। ऐसे ही कई बार हम भी अपने मन के द्वार को बंद कर देते हैं और अपनी आंखों के ऊपर असत्य का पर्दा डाल देते हैं और सच्चाई से दूर भागने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस तरह से कार्य करते हैं तो एक दिन हमारा जीवन भी अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन सच कभी छिपेगा नहीं। उस अंधकारमय जीवन में एक बार वो सत्य का पर्दा अपने आप खुल करके ही रहेगा। इसलिए सत्य के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता है। तीसरी बात कि पहले के ज़माने के लोगों को जब हम याद करते हैं तो वो अपने सिद्धांतों के बड़े पक्के होते थे। अपनी पोस्ट पोजीशन को छोड़ देंगे, पर अपने उसूल, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते थे। पर आज लोग अपनी पोस्ट पोजीशन को पाने के लिए पहले अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे देते हैं। ठीक ऐसे ही मनुष्य के जीवन में जब स्वार्थ पैदा होता है और स्वार्थवश जब वो व्यक्ति बोलता है, कोई कर्म करता है, किसी से मिलता है, या वो अपनी एक सफलता की मंजिल को हासिल करना चाहता है, तो स्वार्थवश वो जब अपने सिद्धांतों को छोड़ देता है, अपनी सत्यता को छोड़ देता है और असत्य का सहारा लेकर के सफलता के शिखर पर चढ़ता है, तो उस व्यक्ति को सफलता तो मिलेगी, लेकिन वो अल्पकाल की होगी। वो सदा काल की खुशी और सदा काल की सफलता को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए हम अपने जीवन में पक्का करें कि कुछ भी हो जाए, मैंने अपने जीवन में जो उसूल बनाए हैं, जो सिद्धांत बनाए हैं, उसको मुझे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। अगर मैं उस रास्ते पर चलता हूँ तो सफलता परछाई की तरह पीछे पीछे मेरे साथ साथ आएगी। चौथी बात, जहाँ जीवन में सफाई होती है वहाँ सच्चाई के दर्शन होते हैं। आपने देखा होगा
नदी का पानी जब स्वच्छ होता है तो उसके नीचे छिपी हुई सारी चीजें बड़ी स्पष्ट दिखाई देती हैं। पानी स्वच्छ है, पारदर्शी है, तो उसमें छिपे हुए सारी ही चीजें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऐसे जब मनुष्य का हृदय, दिल, मन साफ होता है, स्वच्छ होता है, तो उस व्यक्ति की सच्चाई को पढ़ना, उस व्यक्ति को समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं, मेरा जीवन खुली किताब की तरह है, उसको आप जहां से भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, क्योंकि उसको किसी भी बात का डर नहीं है, भय नहीं है। वो छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा है, पर वो अपने सत्य को उजागर कर रहा है। मुझे जहां से भी पढ़ना हो, तो ऐसे जो सच्चा इस इंसान होता है उसको समझना भी आसान हो जाता है। पांचवी बात, कहते हैं आजकल कांच के टुकड़े हीरों से भी ज्यादा चमकने लगे हैं। कहने का भाव कि आर्टिफिशियल की चमक इतनी बढ़ गई है कि ओरिजिनल को पहचानना मुश्किल हो गया है। आज अगर ओरिजिनल और आर्टिफिशियल दोनों चीजों को हम सामने रखें तो ओरिजिनल को समझने में मुश्किल महसूस होता है। मैं आपको बताऊं, एक बार एक राजा ने 2 हीरे अपने सामने रखे और उस राजा ने पूरे राज्य में ऐलान किया कि जो इन 2 हीरों में से सच्चे और झूठे हीरे को पहचान लेगा, राजा की तरफ से उसको एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बहुत से लोग राज दरबार में आए, हीरों को परखा, लेकिन वो आर्टिफिशियल और ओरिजिनल हीरे को पहचान नहीं सके। और राज्य में जब इसकी चर्चा होते होते एक सूरदास के पास पहुंची। वो सूरदास राजा के दरबार में आए और उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे भी आप मौका दीजिए, मैं इसको परख करके बता सकता हूं सच्चाई क्या है। तो बाकी लोग उनको देख करके हंसने लगे कि खुली आंख वाले तो पहचान नहीं सके, तुम बंद आंखों से कैसे इसको पहचान सकोगे। सूरदास ने कहा, राजन मुझे मौका दीजिए और मुझे 2 पल के लिए बाहर जाने दीजिए। राजन की आज्ञा को लेकर जब सूरदास बाहर गए, धूप में उन्होंने दोनों हीरों को अपने हाथ में रखा। तो जो कांच होता है उसको जब धूप में रखा जाए तो वो गर्म हो जाता है, और सच्चा हीरा कभी गर्म नहीं होगा, वो ठंडा रहता है। और बस वो दोनों हीरों को ला करके उस सूरदास ने राजा के सामने रखा और कहा, हे राजन, ये कांच का टुकड़ा है और ये सच्चा हीरा है। राजा उसकी परख को देखकर खुश हो गए और पूछा कि आपने इसको कैसे परखा। उसने कहा, राजन, कांच धूप में गर्म होता है, सच्चा हीरा ठंडा रहता है, बस इसी से मैंने परख लिया। तब समझ में आता है कि झूठा इंसान जब उसकी बात सामने आती है तो वो आक्रोश में, गुस्से में आ जाता है, गर्म हो जाता है। पर जो सच्चा इंसान है, क्योंकि वो तो आगे पीछे चारों तरफ से सच्चा है, इसीलिए सच्चे इंसान के सामने जब उसकी बात आती है तो वो बड़ा शांत, शीतल और खुश दिखाई देता है, वो कभी गर्म नहीं होता है।
ऐसी छठी बात, कहावत है कि सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर कभी डूबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सच का सहारा हमेशा भगवान होता है, और झूठ को सहारा देने वाले तो दुनिया में बहुत लोग हैं, पर सच की नैया का खिवैया स्वयं भगवान होता है। हालांकि जो सच की बात आती है तो सच्चे इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन फिर भी उस उतार चढ़ाई का सामना करते हुए भी उस व्यक्ति का सम्मान कभी दुनिया से लुप्त नहीं होता, लोगों के आगे से लुप्त नहीं होता है। ऐसी सातवीं बात कि सत्य के साथ हमेशा अहिंसा को जोड़ा जाता है। सत्य और अहिंसा, जो सच्चा होगा वो हिंसक नहीं होगा। हम अगर झूठ बोलते हैं तो हम खुद ही अपनी शक्ति को क्षीण करते हैं, और हम जितनी बार झूठ बोलते हैं समझ लेना चाहिए हम उतनी बार अपना घात करते हैं, उतनी ज्यादा अपनी शक्ति को गंवा देते हैं। जो सच्चा है उसकी ऊर्जा बढ़ती है, जो असत्य है उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो सच्चा अहिंसक होगा और झूठा वो खुद ही पहले अपनी हिंसा का शिकार हो जाता है। आठवीं बात, सत्य वो चंदन की तरह है कि जब चंदन को पत्थर के ऊपर घिसा जाता है तो कहते हैं जितना चंदन को पत्थर के ऊपर घिसो उतना उसकी खुशबू बढ़ती है। ऐसे सोने को जब अग्नि में डाला जाता है तो वो सोना निखर जाता है। ठीक वैसे ही सच्चाई की बात है कि सच्चाई को हमेशा कसौटी पर कसना होता है, और सच को जब कसौटी पर कसा जाता है तो वह अपनी बात में खरा उतरता है। और जितना उसको चंदन की तरह पत्थर पर घिसते हैं, अर्थात जितने जिंदगी में उतार चढ़ाव का, परिस्थितियों का वो व्यक्ति सामना करता है, उसकी खुशबू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो मुझे भी अपनी कसौटी को चेक करना है। झूठ की कभी कसौटी नहीं होती है, सच की कसौटी होती है। मुझे भी अपनी उस कसौटी को चेक करना है कि मैं अपनी बात पर, अपने कर्म पर कितना खरा उतरता हूं। अपने दिल की सच्चाई, कोई कुछ भी कहे, कहा जाता है कि सबसे सच्ची होती है अपने अंतर आत्मा की आवाज। आज मैं बाहर से भले कितना भी कुछ कहूं, पर अंदर से एक आवाज जरूर आती है, मैं क्या हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। और इसीलिए कहा जाता है कि बीच बीच में समय निकाल कर अपने अंदर की आवाज को भी सुनने की कोशिश करें, क्योंकि वो आवाज, अंतर आत्मा की आवाज, वो हमेशा हमें सच्चाई की ओर ले जाती है, हमें झूठ से बचाती है। नवी बात, मुझे अपनी सत्य बात को पेश करना है, सत्य से पीछे हटना नहीं है। सत्य कहना जरूर है, पर सत्य को कहने के लिए भी एक तरीका है। सभ्यता के साथ
हम अपनी सत्यता को पेश करें। मैं अगर सच्ची हूं और चिल्ला चिल्ला कर के मैं अपनी सत्य बात कहना चाहती हूं, वो सही नहीं है। लेकिन सभ्यता के साथ बहुत स्नेह से, प्यार से, सभ्य होकर, शांति से मैं अपनी सच बात को अगर कहती हूं तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। सच्चा व्यक्ति सदैव अंदर से खुश रहता है। झूठा बाहर से खुश होगा, लेकिन सच्चा अंदर और बाहर से मुस्कुराएगा, खुश होगा। एक बहुत सुंदर सी कहावत परमात्मा हमें सिखाते हैं, सच तो बिठो नच। जब सच्चे हैं तो वो खुशी में नाचते रहेंगे और उनकी खुशी को कोई रोक नहीं सकता, उस पर कोई प्रतिबंध लगा नहीं सकता। ऐसे लास्ट 10वीं बात, हम अपने प्राचीन समय में जब महापुरुषों की बातें सुनते हैं या ऋषि मुनियों की बातें सुनते हैं, वो हमेशा सत्य की खोज के लिए निकल पड़े थे। अपने भौतिक सुखों का त्याग करके, सांसारिक सुखों का त्याग करके, उनकी एक ही लालसा, एक ही इच्छा, मुझे सत्य को खोजना है। और उस सत्य की खोज के लिए कोई जंगलों में चले गए, कोई पहाड़ों पर चले गए, कोई गुफाओं में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। जब मैं इस बात के बारे में सोच रही थी कि सत्य की खोज के लिए यहाँ वहाँ उनको क्यों जाना पड़ा, जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में, एकांत में, तब मुझे भी समझ में आया कि सत्य बाहर नहीं मिलेगा। सत्य को ढूंढने के लिए अपने अंतःकरण में जाना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा। और इसीलिए अगर हम अपने आप को सत्य की ओर ले जाना चाहते हैं, सच्चा बनना चाहते हैं, तो 3 बातें याद रखें। पहली बात, अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप को हम पहचानें। दूसरा, सत्य परमात्मा से अपना संबंध स्थापित करें। तीसरा, जो कुछ मेरे सामने हो रहा है, जो दृश्य मेरे सामने आ रहे हैं, उनको मैं साक्षी होकर देखूं, दुरांदेशी होकर देखूं, क्योंकि आत्मा सत्य है। और जो मैंने कहा, अपने अंतर आत्मा की आवाज, तो अंदर से जो निकलेगा वो सच होगा। ये बाहर का मुख झूठ बोल सकता है, पर अंदर आत्मा बार बार मुझे सच के गीत सुनाएगी, सच की गूंज सुनाई देगी। इसलिए अंतर आत्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है। दूसरा, परमात्मा के लिए भी कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। और जब हम आत्माओं का कनेक्शन परमात्मा के साथ होता है, परमात्मा से अपने आप को जोड़ते हैं, तो हमारे अंदर भी एक सत्य का प्रकाश फैलने लगता है। गॉड इज ट्रुथ, उसकी सत्यता, उसकी सच्चाई मेरे अंदर भी धीरे धीरे प्रवेश होने लगती है। और इसलिए मुझे अपने आप को परमात्मा से जोड़ना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, इन आँखों से मैं जिस भी आत्मा के पार्ट को देख रहा हूं, चाहे अच्छा चाहे बुरा,
लेकिन हमेशा मेरा दृष्टिकोण यही रहे कि ये हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। मेरा भी अपना पार्ट है, इनका भी अपना पार्ट है, पर मुझे उनसे न नफरत करनी है, न द्वेष, न राग, न ईर्ष्या, लेकिन उनके पार्ट को मैं साक्षी होकर के देखती रहूं, क्योंकि हर सीन कल्याणकारी है, हर दृश्य जो हो रहा है वो सत्य है, और इसलिए मैं सत्य से कभी विमुख नहीं हो सकती। तो मैं ये 3 बातों को याद रखूं तो सच सुनने की, सच बोलने की, सच देखने की और सच कर्म करने की शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी। तो आज मैं अंत में यही कहूंगी कि जलानी है अपने जीवन में हमें सत्य की मशाल, कि जलानी है हमें अपने जीवन में सत्य की मशाल, क्योंकि सत्य में है सुख, सत्य है खुशहाल। झूठ के मैदान में जब पहन ले हम सत्यता की ढाल, तो विजय का नारा गूंज उठेगा और ये जीवन बन जाएगा बेमिसाल, ये जीवन बन जाएगा बेमिसाल। चले कुछ पलों के लिए अपने अंतःकरण में अपने आप से पूछें, अपनी सच्चाई को देखें। कुछ पल के लिए एकांत में बैठे, रिलैक्स होकर, तन और मन से रिलैक्स होकर इस देह में चमकती हुई भ्रुकुटी के बीच उस आत्मा को देखें जो सतचित आनंद स्वरूप है, दिव्य है, स्वयं प्रकाशित है, अनमोल हीरा है। इसके अंतःकरण में अनंत शक्तियां हैं। मैं आत्मा इन अनंत शक्तियां, अनंत गुणों की मालिक हूं। आज मेरे अंदर से वो सत्य का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझे सत्य मार्ग की ओर ले जा रहा है। मुझ आत्मा का पिता परमात्मा जो इन अनंत गुणों का सागर है, शक्तियों का भंडार है, महसूस करें मुझ आत्मा के अंदर उस परमात्मा शिव की शक्तिशाली किरणें फैलती जा रही है। और इन किरणों से मेरा मन शुद्ध पवित्र होता जा रहा है। मेरी सुषुप्त शक्तियों का विकास होता जा रहा है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं जो मेरा संबंध स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम के साथ है। आज से मैं आत्मा
अपने लिए दृढ़ संकल्प करती हूँ कि मैं सदैव स्व की स्मृति में रहकर परमात्मा को अपना साथी बनाकर इस कर्म क्षेत्र पर हर कर्म करूं, ताकि मुझे परमात्मा का सही मार्गदर्शन मिले और अंधकारमय दुनिया से एक खुशहाल की दुनिया में, रोशनी की दुनिया में, सत्य के प्रकाश में मैं जा सकूं। ओम शांति।